Hello friends and students. Good morning, सुप्रभात, नमस्कार, जोहार, झारखंड. So dear students, today I discuss about the topics chain rule under derivatives of standard class 11. तो dear students, पिछला क्लास में मैंने डेरिवेटिव्स का फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स को देखे थे. आज डेरिवेटिव्स के अंदर चेन रूल से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन कौन सा टाइप चेन रूल में होता है ये चीज बताएंगे. तो एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को माइंड में कैसे सेट करना है ये टेक्निक भी बताएंगे और चेन रूल्स का मतलब क्या होता है ये भी हम बताएंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, चेन रूल का मतलब होता है कि तब तक उस फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते जाइए जब तक उस फंक्शंस का सभी पार्ट्स का डिफरेंशिएट नहीं हो जाता. तो चलिए आज मैंने डिफरेंट टाइप का फंक्शंस के अंदर जो भी चेन रूल अप्लाई होगा वो चीज बताने का मैं प्रयास करूंगा. और आप लोग यदि माइंड में सेट कर लिए तो एग्जाम के टाइम में कोई डिफरेंट टाइप या डिफरेंट पब्लिकेशन या डिफरेंट टाइप का मैथ्स का बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही किसी कोचिंग का, ना ही किसी सैंपल पेपर का बुक्स कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा. तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को माइंड में एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सेट करना है, कैसे उसको डिफरेंशिएट करना है चेन रूल से. एक बार जब आपका माइंड में सेट हो जाएगा तो खुद से भी डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का चेन रूल का क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं. चाहे वो एक्सपोनेंट का चेन रूल रहे, चाहे वो त्रिकोणोमेट्री का चेन रूल रहे, चाहे वो लॉगरिथम्स का रहे या त्रिकोणोमेट्री फंक्शंस का. डिफरेंट टाइप के फंक्शंस में जो भी चेन रूल का क्वेश्चंस बनता है हम यहाँ करके भी दिखाएंगे. आप लोगों को माइंड में सेट करने का और लर्न करने का प्रयास करना है. तो चलिए डियर स्टूडेंट्स करके दिखाते हैं वन बाय वन डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का चेन रूल. तो चलिए पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास अंडर रूट एक्स ई के पावर अंडर रूट एक्स. तो ये एक्सपोनेंट है लेकिन एक्सपोनेंट के पावर रूट एक्स है. तो इसको चेन रूल्स में कैसे किया जाता है तो ये देखिए. तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिएगा एंड लेट y इक्वल टू ई के पावर x. अब इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करना है. तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x तो y का क्या हो जाएगा dy बाय dx और इधर dy बाय dx e के पावर x. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट ही होता है x और यहाँ पे क्या हो जाएगा. अभी हम तुरंत बताएं चेन रूल का मतलब होता है तब तक डिफरेंशिएट करते जाना है जब तक उस फंक्शंस का सभी पार्ट्स का डिफरेंशिएट नहीं हो जाता. तो ये एक्सपोनेंट का हो गया e के पावर ex. अब ये अंडर रूट एक्स बच गया तो मतलब क्या हो गया डी बाई डी एक्स ये अंडर रूट एक्स. अब अंडर रूट एक्स का कैसे करेंगे तो वही आपका जो आपका रूल होता है डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन. इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ब्रेक कर दीजिए तो क्या होगा तो देख लीजिए ई के पावर एक्स और एक्स के पावर क्या है ये हाफ है ना और यहाँ पे डी बाई डी एक्स है. तो मतलब ई के पावर एक्स यहाँ पे हाफ और यहाँ पे एक्स हाफ माइनस वन
तो मतलब e के पावर x अंडर रूट x और यहाँ पे 1 एंड x माइनस ये हाफ और माइनस को अब नीचे ले आइए तो क्या हो जाएगा e के पावर अंडर रूट x इंटू 1/2 रूट x। तो मतलब क्या हो गया आपका आंसर e के पावर अंडर रूट x बाई 2 रूट x। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, चेन रूल का मतलब होता है तब तक डिफरेंशिएट करते जाइए जब तक उसका सारे पार्ट्स का डिफरेंशिएट नहीं हो जाता। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे e के पावर ex है, e के पावर अंडर रूट x है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो एक पार्ट का डिफरेंशिएट एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट ही होता है, वो हो गया। तो मतलब क्या आपका बच गया अंडर रूट x, तो अंडर रूट x का निकाल लिए और उसके बाद x का तो मान होता है तो उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक पार्ट बच गया x, तो इसका डिफरेंशिएट 1 होता है। तो मतलब आपका रिजल्ट क्या होगा e के पावर अंडर रूट x बाय 2 रूट x। इस टाइप से डिफरेंशिएट किया जाता है चेन रूल में। और भी हम फंक्शंस लेके दिखा देते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर ये 1 हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 2 चलिए अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका इस टाइप का दिखाई देगा। मान लीजिए यहाँ पे sin 2x, तो इस यहां भी चेन रूल लगेगा। कैसे लगेगा देख लीजिए, लेट y इक्वल टू sin 2x। अब जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x और y का क्या हो जाएगा dy बाय dx और इधर d बाय dx एंड sin 2x। और sin का क्या होता है cos, तो यहाँ पे cos 2x एंड d बाय dx, फिर 2x का क्या हो जाएगा x का 1 होता है तो मतलब 2, तो मतलब cos 2x into 2, तो मतलब 2 cos 2x, ये आंसर होगा। तो मतलब यहाँ पे दो आपका टर्म्स आएगा, जितना टर्म्स उतना टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना है चेन रूल के अंदर। तो मतलब sin 2x का क्या हो जाएगा cos 2x और 2x का क्या हो जाएगा ओनली 2, x का 1, तो मतलब आपका आंसर क्या आएगा 2 cos 2x। और भी हम दिखा देते हैं और क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए, e के पावर log x, तो मतलब क्या हो जाएगा यहां पे लेट y इक्वल टू e log x, तो मतलब इसका भी डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का dy बाय dx और इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे d बाय dx एंड e के पावर log x, तो मतलब एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट ही पहले लिखिए log e के पावर x और इनटू क्या बच गया d बाय dx का log x का बच गया, तो यहाँ पे log x दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा e के पावर log x और log x का 1/x और कुछ नहीं बचा, तो मतलब खत्म हो गया। तो मतलब आपका आंसर हो जाएगा log ex/x। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, जितना टर्म्स रहेगा किसी भी आपका फंक्शंस का उतना टाइम आपका डिफरेंशिएट कर देना है, यही आपका चेन रूल कहलाता है। तो ये e के पावर log x हो गया। मान लीजिए आपका इस टाइप का भी रहता है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मान लीजिए आपका log के पावर sin x, चलिए मान लीजिए log sin x रहा, तब क्या कीजिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन करना है, लेट करना है, लेट y इक्वल टू log sin x, फिर इसका डिफरेंशिएट करना है
डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, फिर y का क्या हो जाएगा dy बाय dx एंड dy dx log sin x, और log sin का क्या हो जाएगा 1 बाय sin x एंड dy dx का क्या बच गया log का हो 1 बाय sin, तो मेरा sin भी बच गया ना, तो sin का फिर डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा cos x, तो मतलब क्या हो जाएगा cos x बाय sin x, sin का cos x और नीचे sin x, और cos बाय sin क्या होगा cot x। देखिए ये आपका आंसर होगा। और एक चीज दिखा देते हैं, log से भी और भी टाइप का होता है, तो चलिए, तो मतलब log sin x का आपका आंसर cot x, तो चेन रूल से आपका कैसे बनेगा, पहले log sin का 1 बाय sin, अगेन डिफरेंशिएट sin x का cos x, cos बाय sin का cot x। देखिए चलिए और भी दिखा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तभी हम लोग चेन रूल का देख रहे हैं, तभी चेन रूल का डिफरेंट टाइप का जितना भी होता है सारा आप लोग एक बार देख लीजिए, इससे माइंड में सेट हो जाएगा, तो खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो बुक आप लोग को प्रोवाइड किया गया है वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार दिमाग में सेट हो गया, क्वेश्चन कहीं से भी देने दीजिए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय द चेन रूल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका मान लीजिए इस टाइप का भी मिलता है, मान लीजिए यहाँ पे cos x log अंडर रूट cos x, तो मतलब क्या हो जाएगा लेट y इक्वल टू log अंडर रूट cos x। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx, और यहाँ पे d बाय dx, और log अंडर रूट cos x, और log का 1 बाय, तो 1 बाय अंडर रूट cos x एंड d बाय dx क्या बच गया cos x। अब cos x का इसका पहले हाफ का करेंगे, जब इसका हाफ निकालिएगा तो आपका क्या बच जाएगा अंडर रूट x और 1 बाय 2 cos x, अब फिर cos x बच जाएगा, तो cos x का फिर d बाय dx cos x, अब cos x का माइनस sin x, तो माइनस sin x और रूट cos x cos x मतलब 2 cos x, अब sin बाय cos 10 होता है, तो यहाँ पे हाफ इंटू 10x। देखिए तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, यदि log अंडर रूट cos x है तो log cos अंडर रूट x का क्या हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट cos x, तो आपका बच गया रूट cos x, और रूट का जब निकालिएगा तो 1 बाय 2 रूट x होगा, क्योंकि वही आपका d बाय dx x के पावर n के माध्यम से निकालते हैं, जब उसको फॉलो कीजिएगा तो ये आएगा, तो आपका बच गया एक फंक्शन cos x, और cos x का मतलब होगा माइनस sin x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, तो sin बाय cos 10x का मतलब माइनस हाफ 10x। देखिए चलिए और भी हम दिखा देते हैं, log के बाद log, चलिए ये भी हम दिखा देते हैं, तो उसका भी कैसे निकालिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, टोटल हम आप लोग को 10 क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन में यदि माइंड में सेट हो गया तो माय डियर स्टूडेंट खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, खुद से भी क्वेश्चन ले सकते हैं, या जो भी बुक आप लोग का प्रोवाइड किया गया है वहां से भी बना सकते हैं। तो यदि माइंड में सेट हो गया तो कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए log फिर log sin x, log फिर log sin x, इसको कैसे करना है तो चलिए करके दिखा देते हैं। लेट y इक्वल टू log फिर log sin x, तो यहां समझने का कोशिश कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। पहले y का dy बाय dx हो गया एंड dy dx, और यहाँ पे log फिर log sin x, तो log का 1 बाय log हो जाएगा,
तो यहाँ पे 1 बाई लॉग साइन एक्स हो गया। लॉग का 1 बाई एक्स होता है तो लॉग साइन एक्स, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स, क्योंकि इस लॉग का काम हुआ, ये लॉग बचा हुआ है। अब इस लॉग का काम करना है तो मतलब 1 बाई लॉग साइन एक्स और इस लॉग का 1 बाई साइन एक्स, और फिर क्या बच गया साइन एक्स का, फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स का निकाल दीजिए तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो मतलब क्या हो गया 1 बाई साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो मतलब कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा कॉट एक्स, तो आपका कॉट एक्स निकाल दीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा कॉट एक्स, है ना। चलिए कॉस बाई साइन कॉट एक्स बाय यहां पे लॉग साइन एक्स, देखिए कॉस बाई साइन कॉट एक्स ऊपर चला गया, नीचे बच गया लॉग साइन एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी 6 क्वेश्चन आप लोगों को देखने से मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि तब तक चेन रूल का मतलब होता है कि तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक सभी पार्ट्स का डिफरेंशिएट नहीं हो जाता है। तो 1 बाई 1 जब करने का प्रयास कीजिएगा और करते करते जब आपका माइंड में सेट हो जाएगा तो आपको खुद में समझ में आ जाएगा कि ये प्रोसेस से यदि आप करते हैं तो एग्जाम के टाइम में नो स्टडी मोर बुक्स, नो स्टडी डिफरेंट टाइप पब्लिकेशन बुक्स, ओनली you can write about any questions and also create about any questions under chain rules। इससे क्या फायदा होगा डियर स्टूडेंट्स कि एग्जाम हॉल में आप किसी भी चेन रूल का यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए एक्सपोनेंट का यदि ऊपर लॉग रहेगा तो क्या कीजिएगा, ये देख लीजिए। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, आप तो लॉग के बाद भी लॉग देख लिए। मान लीजिए एक्सपोनेंट के पावर ये लॉग फिर अंडर रूट 10x, देखिए इस टाइप से रहेगा। तो सेम टू सेम चेन रूल लगा देना है। तो लेट y इक्वल टू e के पावर लॉग अंडर रूट 10x, तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट निकाल दीजिए, डिफरेंशिएट टू विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का dy बाई dx और इधर d बाई dx e के पावर लॉग अंडर रूट 10x, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट ही होगा, एक्सपोनेंट का लॉग अंडर रूट 10x, तो आपका बच गया क्या लॉग 10x, तो d बाई dx एंड लॉग अंडर रूट 10x, तो मतलब क्या हो जाएगा e के पावर लॉग अंडर रूट 10x और लॉग का 1 बाई अंडर रूट 10x, तो आपके पास क्या बच गया, लॉग का काम हुआ 1 बाई अंडर रूट 10x, तो आपका 10 रूट बच गया, तो मतलब d बाई dx अंडर रूट 10x, इसका काम बचा हुआ है। अब इसका काम कीजिए तो क्या हो जाएगा e के पावर लॉग 10x और इंटू अंडर रूट 10x, और 10x का बताए थे ना 1 बाई 2 अंडर रूट 10x, अंडर रूट का जब काम कीजिएगा तो ये आएगा, तो आपके पास क्या बच गया d बाई dx 10x का काम बच गया, आप 10x का कर दीजिए, हो गया। तो ऊपर में आपका e लॉग अंडर रूट 10x और नीचे अंडर रूट 10, मतलब 10x हो जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा, तो मतलब 2 10x, और आपके पास 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। देखिए तो मतलब मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स कि चेन रूल के अंदर के सभी क्वेश्चन रहे
आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वायदे भी की आपको चेन रूल का मतलब माइंड में सेट कर लेना है और इसका एक ही मूल मंत्र है डियर स्टूडेंट्स कि किसी भी फंक्शंस को तब तक डिफरेंशिएट करते रहना है जब तक सारे पार्ट्स का डिफरेंशिएट उस फंक्शंस का नहीं हो जाता है। यही उसका मेन मूल मंत्र है। तो देखिए e के पावर log अंडर रूट 10x, इसका फाइनल रिजल्ट क्या हुआ e के पावर log अंडर रूट 10x बाई 2 10x इंटू सेक स्क्वायर x। तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसका चेन रूल लगाते जाइए। जब उसका सारा पार्ट खत्म हो जाएगा तो गेटिंग फाइनल रिजल्ट। ओके, तो चलिए ये तो हो गया 7 और एक हम दिखा देते हैं। इससे क्या होगा आप लोगों को माइंड में सेट हो गया होगा। मान लीजिए इस टाइप का भी रहता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। मान लीजिए इस टाइप का रहा कि आप क्वेश्चन नंबर ए कि साइन या टेन कुछ भी आप ले सकते हैं, है ना। तो मान लीजिए साइन अंडर रूट लॉग अंडर रूट कॉस एक्स। देखिए साइन लॉग अंडर रूट कॉस एक्स व्हाट, इसका चेन रूल कैसे होगा? दिमाग चकरा जाएगा। तो चकराने की जरूरत नहीं है डियर फ्रेंड्स। इससे आपको माइंड में सेट करना है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चेन रूल के माध्यम से डिफरेंशिएट करना है। चलिए करके दिखाते हैं। तो सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू साइन फिर लॉग अंडर रूट कॉस एक्स। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, y का dy बाई dx और यहाँ पे dy बाई dx साइन अंडर, है ना, ब्रैकेट के अंदर लॉग अंडर रूट कॉस एक्स हो गया। और साइन का क्या होता है कॉस, और कॉस का बाद इसका लॉग अंडर रूट कॉस एक्स। एक पार्ट का हो गया कॉस का, साइन का कॉस खत्म। आपके पास बच गया ये पार्ट। तो मतलब क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे लॉग अंडर रूट कॉस एक्स बच गया। अब इसको कॉस ब्रैकेट के अंदर लॉग अंडर रूट कॉस एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे लॉग का काम करेंगे। लॉग का 1 बाय होता है एक्स, तो यहाँ पे 1 बाय अंडर रूट कॉस एक्स। अब क्या बच गया डी बाई डी एक्स, अब अंडर रूट बच गया अंडर रूट कॉस एक्स। देखिए मतलब इसका लॉग का हुआ 1 बाय एक्स होता है, तो 1 बाय अंडर रूट कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या बच गया डी बाई डी एक्स अंडर रूट कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का कीजिए तो मतलब क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ पे लॉग अंडर रूट कॉस एक्स 1 बाय अंडर रूट कॉस एक्स। और अंडर रूट का आपको पता है 1 बाय 2 कॉस एक्स। और क्या बच गया यहाँ पे अंडर रूट का काम हुआ, अब बच गया कॉस एक्स। तो डी बाई डी एक्स का कॉस एक्स हो गया। अब देखिए अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट कॉस एक्स, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस लॉग अंडर रूट कॉस एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स 2 कॉस एक्स इधर वाला, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस का साइन एक्स। तो मतलब कॉस साइन बाई कॉस 10x। तो आपका फाइनल रिजल्ट माइनस 10x इंटू कॉस लॉग अंडर रूट कॉस एक्स और नीचे आपका 2 बच जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखने से आपको समझ में आ गया होगा कि चेन रूल सुनने में सिर्फ हवा है, कि लगता है कि बहुत हार्ड है बहुत कठिन है, लेकिन दिमाग में सेट हो जाएगा तो कुछ भी कठिन नहीं है। क्योंकि कठिन बोल के कुछ होता नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। किसी भी चाहे कितना भी लेंथी क्यों ना हो या छोटा क्यों ना हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड चेन रूल में क्यों ना हो, यदि दिमाग में सेट कर लिए तो एग्जाम में बेझिझक क्वेश्चन कहीं से भी पूछने दीजिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए
आपका क्वेश्चन क्या था, साइन ब्रैकेट के अंदर लॉग अंडर रूट कॉस एक्स। रिजल्ट क्या हुआ, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप चेन रूल का डिफरेंशिएट करते गए तो माइनस 10x इंटू कॉस लॉग अंडर रूट कॉस एक्स बाय 2 आंसर है। तो इस टाइप से डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, पहले एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट कर लीजिए। जब सेट हो जाएगा तो जो भी बुक आप लोग को प्रोवाइड किया गया है वहां से भी प्रैक्टिस कीजिए और खुद से भी डिफरेंट टाइप का फंक्शंस का चेन रूल के अंदर क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरा इशारा भी समझ में आ गया होगा और आज का क्लास से भी समझ में आ गया होगा कि चेन रूल को कैसे ब्रेक करके डिफरेंशिएट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही चेन रूल्स का। फिर नेक्स्ट क्लास में आप इसका प्रोडक्ट रूल्स एंड क्वेश्चंस रूल्स को देखेंगे। प्रोडक्ट रूल्स मींस u इंटू वी के फॉर्म में रहेगा, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, या तो u बाई वी फ्रैक्शन पार्ट में रहेगा तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स